दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मार्केट हैकर में। चलो, आज हम लोग शॉर्ट में बताएंगे। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मेरा मकसद, एक तो मैं ऑर्डर्स और चार्ट की लॉजिक, ट्रेड की लॉजिक को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक लाल ग्रीड यहाँ स्टॉक मार्केट में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो, तो ग्रीड जो है आपका कैसे प्रॉफिट को भी कम कर देता है और रिस्क को इम्प्रूव करता है। अगर आप ग्रीड को भी कंट्रोल करो, जैसे फियर को कंट्रोल करने के लिए एसएल है, एक मार्केट फी आपने दे दिया, खत्म। राइट, वो आप डिसाइड कर लेते हो। लेकिन जब प्रॉफिट में आप होते हो तो आपको ग्रीड पे भी कंट्रोल करना होता है। आपको पता है आपके एक्सपीरियंस से क्या मूव मिल सकता है, तो उस मूव को आपको कैप्चर करना चाहिए। चलो देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑर्डर और ट्रेड से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेरे 3 ऑर्डर आज पंच हुए हैं। 3 ऑर्डर्स में से आप पोजीशंस को देखोगे तो 2 प्रॉफिटेबल हैं और एक लॉस में है। लॉस थोड़ा छोटा है, प्रॉफिट इज गुड। लेकिन ये प्रॉफिट जो आप देख रहे हो, ये दोनों प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट हो सकते थे, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से वहां तक पहुंचा भी, बट मैंने बुक नहीं किया और छोटे प्रॉफिट पे फिर मैं निकल गया। छोटे, बहुत बड़ा भी नहीं था, बट हाँ इतना था कि 10 पॉइंट का यहाँ और मिल सकता था, 4 6 7 पॉइंट का यहाँ पे और मिल सकता था। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आपने 30 40 पॉइंट मूव कर लिया ऑप्शन में, तो एनएफ है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरे बार वो करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। मेरा यहाँ देखो 22 पॉइंट का है, ठीक है। 22 पॉइंट के ऊपर 10 पॉइंट और गया है, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। और भी प्राइस ऊपर हाई जाएगा, प्राइस गया, नो डाउट गया। 5 मिनट में आप देखोगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में वो दिखा रहा था, गया। बट मुझे इसी प्राइस में बुक, मैंने जब करेक्शन दिखाने लगा तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मैं बार बार उसे फिर से अपने बाइंग प्राइस पे या माइनस में देख कर हैंडल करना एक स्कैल्पर के लिए बहुत टफ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं ऑर्डर की लॉजिक और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले 9:36 में मैंने एक ट्रेड पंच किया है 82 पे। स्ट्राइक प्राइस है 26,600। 26,600 का आ जाओ। 26,600 कब और क्यों लिया मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्विक में एक्सप्लेन करूंगा। 26,600 यहाँ पे आ जाओ। 26,600, ठीक है, यहाँ पे 26,600। ओके ओके, ये देखो, ये जो कैंडल है आज सुबह 9:15 का कैंडल है, इंडेक्स में 1 मिनट का कैंडल है। अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो करीब करीब क्लोजिंग यही था। एक बड़ा सा कैंडल था, पूरा बियरिश कैंडल था, जो कि एक कल के हाई, कल के स्विंग, कल के लास्ट 2 3 स्विंग सबको क्लोज करके नीचे क्लोज हुआ था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि बियरिश पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन बियरिश होने के लिए भी मैंने वेट किया कि जब तक ये ईएमए के आसपास नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ईएमए के आसपास कब आता है? 9:36 के आसपास। 9:36 मतलब 9:36 मतलब मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया है ट्रेड। 9:36 है ना, देख लो आप, टाइमिंग देखो। 9:36 मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया है, यहाँ पे भी नहीं लिया ईएमए के आने के पास। फिर मैंने यहाँ पे भी ट्रेड 9:36, मैंने यहाँ पे करीब ट्रेड लिया है। 9:36 इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया है। इस कैंडल के आसपास मेरे लेने का मकसद क्या था? देखो, मैं ट्रेड इस कैंडल पे भी ले सकता था। यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने? यहाँ तक तो मुझे रिवर्सल भी लग रहा था कि रिवर्सल होके इसी रेंज में ना रह जाए। यूजुअली साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है। लेकिन जब ये कैंडल बनाया तो बियरिश मूव की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं करा था अभी तक, तो मैं यहाँ पे रिस्क लेने के मूड में नहीं था। फिर ये रिवर्सल की तरह यहाँ पे कैंडल बनाया, लेकिन फिर से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, तो मैं डबल कॉन्फिडेंट था कि अब ये नीचे एक छोटा मूव तो दे ही देगा। फिर क्या हुआ? फिर ये कैंडल बना 10:35 पे, वो ईएमए को नीचे क्रॉस करके क्लोज करा विदाउट वीक्स नीचे साइड में, तो बहुत ही अच्छा बियरिश कैंडल मुझे लगा। उसके नेक्स्ट कैंडल में ही 9:36 में मैंने एंटर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:36 पे एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा था ऑप्शन में, उसको ब्रेक करके ऊपर में ये ग्रीन क्लोज करा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। अगर आप देखो, 83 रुपए का मेरा बाइंग प्राइस था। 83 से आप देखो तो ये पहुंचा है 111 रुपये, मतलब 30 पॉइंट का आसपास था। मैं यहाँ पे यस और नो सोचता रह गया, क्योंकि ऐसे 30 40 पॉइंट मूवमेंट के बाद वो कंसोलिडेट करता है, तो 30 पॉइंट प्लस अगर मिल रहा है तो हम लोगों को बुक करना चाहिए, वो बेस्ट एंट्री है। लेकिन मैंने बुक नहीं किया। फिर थोड़ा करेक्शन दिखाया तो मैंने बुक कर लिया कि फिर यहाँ से हो सकता है होल्ड कर ले, रिवर्सल आ जाए। ऐसे सिचुएशन पे होता ही होता है। बट हमें क्या करना चाहिए? मैक्स जब वो टच कर रहा हो तभी एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडिंग करते हो, 20 25 मिनट आधे घंटे आपका होल्डिंग पीरियड होता है, तो आप होल्ड करके इसको भी कैप्चर कर सकते थे। 5 मिनट का चार्ट देखते,
तो अलग-अलग टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हैं और फिर उसके हिसाब से, लेकिन उन उसके बीच में क्या होता है, आपका धड़कन हमेशा तेज़ होता रहेगा। यहाँ तो क्वांटिटी 1 लॉट है, लेकिन आप जब बड़े लॉट से करोगे तो वो तुरंत में आपका बड़ा प्रॉफ़िट दिखा रहा होगा और तुरंत आप माइनस में रहोगे, तो आपके लिए वो ट्रेड हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इस ट्रेड में मैंने एंट्री करा और एग्ज़िट कितने में करा है, ये देखो आप। एग्ज़िट करा है 9.50 पे। 9.50 कौन सा है? 9.40, 9.48, 9.50। इस कैंडल में मतलब यहाँ के बाद ये करेक्शन के बाद ये शूटिंग स्टार बनाया, फिर ये ईएमए पे बनाया, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो ये कॉन्फिडेंट देता जा रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा। फिर मैंने 10.50 मतलब यहाँ पे ऑप्शन जब होल्ड करने लगा, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट में रहना था। रिस्क अगर लेते तो शायद नीचे भी ये भी मूव कैप्चर होता और ये यहाँ के हाई तक 10-20 पॉइंट और प्रॉफिट भी कैप्चर हो सकता था। रहने दो आप इसे, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ट्रेड में फिर प्लान करा। नेक्स्ट ट्रेड भी मैं दिखाता हूं मैंने क्या किया। नेक्स्ट ट्रेड जो है 10:29 में मैंने लिया और 36 पे एग्जिट करा है। प्रॉफिट करीब करीब 1:2 का, मैंने आपको पता है लगभग 6-7 पॉइंट का मेरा एसएल होता है, मैक्सिमम 5 से 7 पॉइंट, तो उस हिसाब से 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था। इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। आप देखो, फिर से मैंने पुट ही लिया है, स्ट्राइक प्राइस अलग है, लेकिन कब लिया है? 10:30 के आसपास, 29 मिनट पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे क्या था? 10:29, आप यहाँ पे आ जाओ। 10:29 कौन सा ट्रेड है? 10:29, ठीक है। 10:29 देखो, नीचे में फिर से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 10:29 पे ये कैंडल दे रहा है। इंडेक्स में जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है, क्लोज करता है, मैं अपनी एंट्री पोजीशन यहाँ पे बना लेता हूँ इसी लोकेशन पे। जैसे ही यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ भी मुझे आराम से 20 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट का मूव दिख रहा था। रनिंग ट्रेड जब कंटिन्यू था तो दिख रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। वो भी मुझे बुक करना चाहिए था, क्योंकि आप रनिंग कैंडल में आप बुक कर लो, 2 ट्रेड बुक करा होता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया होता, आपको तीसरे ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ती। तो रनिंग में क्या है, उस वक्त आप ग्रीड में आ जाते हो और फिर से नेक्स्ट ट्रेड एंटर करते हो। तो यहाँ पे फिर से मैंने एग्जिट करा जब यहाँ पे ये होल्ड करने लगा फॉल के बाद। करीब करीब टाइम अगर आप देखो तो 10:35 मतलब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, होल्ड कर रहा था, मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में रहा और सही स्क्वायर एफ सही जगह पे मैंने किया। और उसके बाद आप देखो रिवर्सल है। जब ये रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल पे भी मैंने प्लान किया। जब ये आप ऊपर का ये लेवल देखोगे, ये लेवल जब निकला, यहाँ पे ये कैंडल आया 10:56 पे, ऑर्डर देखो 10:56 पे, ऑर्डर बुक देखोगे तो समझ में आएगा। 10:57 वही 10:56 के आसपास मैंने कॉल साइड में एंट्री ली। कॉल साइड में एंट्री ली और 5 पॉइंट का एसएल लिया, क्योंकि एसएल मुझे बड़ा नहीं रखना था। मुझे उम्मीद थी बहुत फास्ट मूव करेगा, लेकिन बहुत फास्ट ये मूव ऊपर साइड में कर नहीं पाया। 10:50 का है ना करीब करीब। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में कैंडल में देखो तो यहाँ पे बिग बार एक कैंडल दिखेगा और प्लस ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन ऊपर से एक स्विंग, मल्टीपल स्विंग्स थे, उसको ब्रेक करके ऊपर में क्लोज कर चुका था। मतलब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज थी। और ऊपर किस लेवल का गया है वो भी आप देख लो, ऑलमोस्ट डबल तक गया है। लेकिन एक स्कैल्पर इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकता। मैंने एंट्री पोजीशन यहाँ बनाई, मुझे दिखा क्विक गो में नहीं जा रहा है, हो सकता है साइडवेज हो जाए, और एसएल तो मुझे काटना ही है, एक लिमिट रखा है, एक रिस्क लिया है मैंने, जो प्रॉफिट कमाया वो मुझे घर लेकर जाना है। तो मैंने अपना यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करा। यहाँ पे रिवर्सल आया जब ये कैंडल का लो मेरा एसएल था। फिर जब ये कैंडल बन गया तो मैंने इसके नीचे, एक्चुअली यहाँ पे विक्स दिख रहा है बट इंडेक्स में आपको उसी टाइम पे विक्स नहीं दिखेगा। 11 बजे का आप चार्ट देखो, 11 बजे का। तो यहाँ पे मैंने फिर से एसएल इसके नीचे यहाँ पे ट्रेल करा और इंडेक्स में ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेल करा। अब जैसे ही प्राइस उसके नीचे आया, मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं रिस्क, उससे बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। वन गो में अगर मुझे मिल गया तो बेहतर था, नहीं मिला इट्स ओके, मेरा एनालिसिस सही था बट मैं इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।